Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So today in this session we are going to start with the क्वेश्चंस PYQs क्वेश्चंस ऑफ रिप्रोडक्शन चैप्टर. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी खासी वेटेज है. सो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं, कंसेप्ट पे ध्यान देना. कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ ए. मल्टीपल फिजन कौन सा इसमें से करता है? प्लाज्मोडियम जो है हमारा मल्टीपल फिजन करता है. मतलब वो क्या करता है? टू डॉट बाइनरी फिजन में क्या होता है? दो डॉटर सेल में बढ़ता है, लेकिन मल्टीपल फिजन में वो बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर लेता है. ठीक है, अगला देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. सो क्या क्या हो सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, हाँ जी बिल्कुल. प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स, ये तो उनको चाहिए. ये लो टेम्परेचर नहीं, हमेशा हाई टेम्परेचर. एंड प्रेजेंस ऑफ हाइप नहीं, ये क्या करते हैं? तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. सो ये दोनों पॉइंट का लेने दे रहे हैं, लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स बन रहे हैं या उनको मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है तो वहां से बढ़ेगा. 1 और 2 देख लो, ए पार्ट है हमारा, फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्गेनिज्म इन विच एन आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. आउटग्रोथ कौन सी बात हो रही है? बड की बात हो रही है. तो बड किस में होता है? एक तो हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है. यहाँ पे हमारे पास ईस्ट ऑप्शन है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन है, अमीबा ऑलवेज प्रोड्यूसेस 2 डॉटर अमीबास व्हाइल प्लाज्मोडियम डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल. बिल्कुल करेक्ट बात है. अमीबा बाइनरी फिजन करता है 2 डॉटर सेल में और वो मल्टीपल फिजन करता है. रीजन है अमीबा अंडरगोज बाइनरी फिजन व्हाइल प्लाज्मोडियम अंडरगोज मल्टीपल फिजन. तो भैया असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और इसी का ही रीजन है, तो ए पार्ट हो जाएगा. Next question number 5, the number of chromosome in parents and offspring of a particular species undergoing sexual reproduction remain constant due to. अब देखो, जैसे एक मेल है, मेल के पास कितने? 46 क्रोमोसोम्स. एक फीमेल है, उसके पास भी 46. तो जब यहाँ पे ये जर्मिनेट करते हैं तो क्या करते हैं? ये अपने 23 हाफ देता है और ये 23 देता है. तो ये 23 प्लस 23 करके जो ऑफस्प्रिंग है उसके पास टोटल 46 हो जाए, तो मतलब ये हाफ कर लेते हैं. तो देखो डबलिंग में तो और डबल हो जाएंगे. देन हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, आफ्टर नहीं होता तो ये गलत हो गया. उसके बाद यहाँ पे देखो डबलिंग तो हो ही नहीं सकता. हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, जब गेमीट्स फॉर्म होते हैं तभी वो हाफ कर लेते हैं. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेमन कंटेन्स. स्टेमन में क्या होता है? हमारी पॉलन ग्रेन्स होती हैं. सो स्टेमन में पॉलन ग्रेन्स होती है. चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, सीड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे गिव राइज टू. क्यों बोलते हैं उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्ट? क्योंकि दोनों का जो गेमीट फॉर्मेशन है, इसकी फ्यूजन है, वो होता है. सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स नहीं, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गेमीट्स या फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ दिस, क्योंकि गेमीट्स के फॉर्मेशन से बनी है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट टू फीमेल गोइड. क्या सिर्फ ट्रांसफर होना हमारा फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ मेल एंड फीमेल, जब उनका फ्यूजन होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन. बाकी भी पढ़ लो, चाहे एड्रेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स बाय द रिप्रोडक्टिव नहीं, तो फ्यूजन जब होता है दोनों का, दैट इज फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा इज. अब इसमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? पहले बोला इट इज अ डिस्क एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, बिल्कुल करेक्ट बात है. इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, करेक्ट बात है. इट हैज अ वेरी स्मॉल सरफेस, गलत बात है. इट हैज अ वेरी लार्ज सरफेस फॉर ग्लूकोज एंड ये सब, तो ये पॉइंट गलत है. आगे देखो, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू इट, ये भी करेक्ट है. सो दैट मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सी पार्ट. नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स एंड क्या होता है? जनरल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है. बिल्कुल यस. हाइट बिकम्स लेस. हाइट ऐसा थोड़ी कि भैया अब चलो तुम्हारा ये हो गया, आप प्यूबर्टी हिट करेंगे अब तुम्हारी हाइट कम हो जाएगी. हाइट कम थोड़ी होती है. द बॉडी वेट इज रिड्यूस, नहीं ऐसा नहीं है. हेयर ग्रोथ डिक्रीजेस, नहीं. यहाँ पे कौन सा होगा कि जो जनरल ग्रोथ है वो उसका रेट कम हो जाता है सिर्फ. ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें से ह्यूमन फीमेल का ये देखो सेमिनल वेसिकल्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द
स्क्रोटम। बिल्कुल सही बात है, टेस्टिस जो है वो कहाँ होती है, स्क्रोटम में होती है। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। और यहाँ रीजन क्या दे रखा है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो मतलब ये पार्ट भी ठीक है और रीजन भी करेक्ट है, तो इसका ये पार्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इन मेल्स ओनली। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो वो फीमेल्स में होती है, ओरल पिल्स अगेन फीमेल्स। ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स किस में होती है, फीमेल में होती है, तो ये भी ब्लॉकेज ऑफ वेस्ट डेविस, तो ये जो है ये मेल का, बेसिकली मेल का जब वो ब्लॉक कर दिया जाता है उस मेथड, तो ये सिर्फ मेल में होता है, सर्जिकल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, 2 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लास्मोडियम एंड लीशमैनिया डिफर इन द मैनर इन विच दे रिप्रोड्यूस, नेम एंड एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन देम। सो यहाँ पे जो हमारा प्लास्मोडियम है ये क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, मतलब जब सेल डिवीजन करता है तो बहुत सारे डॉटर सेल्स बना लेते हैं। लेकिन जब हम लीशमैनिया की बात करते हैं तो ये क्या करता है, 2 डॉटर सेल बनाता है। सो ये बाइनरी फिजन करता है और वो मल्टीपल फिजन करता है। सो प्लास्मोडियम रिप्रोड्यूस थ्रू मल्टीपल फिजन वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स, व्हाइल लीशमैनिया रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू ओनली 2 डॉटर सेल। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच वन ऑफ द 2 मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पाइरोगारा एंड प्लैनेरिया reproduces by regeneration and why? Give an example of any other organism which can also reproduce by the same process. अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इमेजेस मैंने लगाई हैं आपको समझाने के लिए, जरूरी नहीं है कि पूरी इमेजेस बनाने बैठ जाओ 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारा ये प्लैनेरिया होता है ये क्या करता है, रीजनरेशन करता है। इसमें हमने देखा था उसको आप कितने भी पीसेस में कट कर दो उसका हर पीस जो है वो अपने आप को रीग्रो करके रीजनरेट करके रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिया, अब मान लो इसका ऊपर का भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये जो पार्ट है ये अपना हेड ले आएगा, टेल ले आएगा और नया बन जाएगा। या अगर मान लो ये ऐसे अलग 3 पार्ट्स में हो गया तो भैया ये जो टेल वाला पार्ट है ऊपर की बॉडी ग्रो कर लेगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे की बॉडी ग्रो करेगा, तो ये क्या करेगा, अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, अब इसी के साथ जो एक कंफ्यूजिंग होता है वो आता है हमारा स्पाइरोगारा। इसमें क्या होता है, हम सोचते हैं कि दोनों सेम ही चीज है, ये भी ऐसे कट ऑफ होता है और ये दोनों पार्ट्स अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रीजनरेशन होता है ये जो है विदाउट इट्स विल। ऐसा नहीं कि वो कह रहा है हाँ मुझे कट कर दो और मैं फिर अपने आप को रिप्रोड्यूस करता हूँ, ऐसा रिप्रोडक्शन वो खुद नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो ये अपनी विल से कट ऑफ हो जाता है, वो दोनों पार्ट्स नए नए बन जाते हैं। सो ये डिफरेंस है बच्चे फ्रेगमेंटेशन में, जो कि हमारा स्पाइरोगारा करता है, एंड इसमें जो जो क्या बोलते हैं इसको, रीजनरेशन में। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस। चलो आगे देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बाइनरी फिजन इन लीशमैनिया। सो अमीबा और जो लीशमैनिया है दोनों ये बाइनरी फिजन करते हैं, बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल बनाते हैं। तो अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है कि जब हम अमीबा की बात करते हैं तो ये जो हमारा अमीबा है ना, अब जब ये अपना डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है तो ये किसी भी जगह से कहीं से भी आप इसको किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। लेकिन जो लीशमैनिया है ना, इसका एक स्पेसिफिक तरीका है, थोड़ा सा मैंने अजीब बना दिया, इसका एक लॉन्गिट्यूडनल मतलब डायरेक्शनल है जहां पे वो इसी तरीके से अपने आप को स्प्लिट करेगा, मतलब डॉटर सेल्स को स्प्लिट करेगा। सो इन अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन एंड लीशमैनिया विच कॉजेज कालाजारी। हर जगह से लिखा हुआ मिल जाता है आपको, ये आपको याद रखना जब भी लीशमैनिया की बात हो, कालाजारिक डिजीज जो उससे कॉज होती है। सो विच हैव अ whip like structure at one end of the cell, in such organism binary fission occurs in a definite orientation in relation to its structure। जो इसका जैसे स्ट्रक्चर है एक डेफिनेट और लॉन्गिट्यूडनल है, ऐसे ही वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन मलेरियल पैरासाइट। अब दिमाग में आएगा यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन हम ये अभी पढ़ के आए, क्या होता है ये प्लास्मोडियम ही होता है। तो प्लास्मोडियम क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, मतलब जब सेल डिवीजन करता है तो मल्टीपल डॉटर सेल्स बना लेता है। ठीक है, चलो सेम वो चीज लिख देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेंशन द चेंजेस दैट अकर इन द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। तो जब एक फ्लावर जब वो फर्टिलाइजेशन कर देता है तो पेटल्स के साथ क्या होता है, सारी उसकी पेटल्स क्या है, ड्रूप हो जाती है, छूट जाती है, मतलब फॉल ऑफ हो जाती है। सो पेटल्स विथर्स एंड फॉल ऑफ। देन जाइगोट क्या होता है, जाइगोट हमारा कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। ठीक है, उसके बाद ओवरी क्या होता है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। सो यहाँ पे ये लिखा नहीं है, सो ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट।
ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। तो ओव्यूल सीड बन गया, ओवरी जो है फ्रूट बन गई, जाइगोट जो है एम्ब्रियो बन गया, और जो पेटल सेपल्स वगैरह होते हैं वो गिर जाती है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18, इन द फॉलोइंग फिगर शोइंग अ जर्मिनेटिंग ग्राम सीड, नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए बी एंड सी। तो इनमें से बताओ ये जो हमारा क्या है, कौन कौन से पार्ट है। ए पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, जो फ्यूचर में स्टेम बनेगा जाके, तो इसको हम बोलते हैं प्लमुले। नेक्स्ट हमसे पूछा है बी पार्ट, जो इन दोनों को होल्ड करके रखता है, ये होता है कॉटिलीडॉन। नेक्स्ट हमसे पूछा है सी पार्ट, जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है, आगे जाके रूट्स बनती है, तो ये होता है रेडिकल। ठीक है। सो आगे हमसे पूछा है व्हाई इज पार्ट बी कंसिडर टू बी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो पार्ट बी जरूरी क्यों है, क्योंकि भैया फ्यूचर जो रूट है, फ्यूचर जो स्टेम और रूट है उसको होल्ड करके यही रखता है। ठीक है। So part B is important during germination because it contains the radicle and plumule which develops into the root and shoot system of the plant respectively. ठीक है भैया, फ्यूचर में इसी से तो बनेगा आगे। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें से कौन से ऐसे फ्लावर है जो सेल्फ पॉलिनेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे मस्टर्ड और हिबिस्कस, ये दोनों कैसे हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स है, इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो जहां पे दोनों है वहां सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो देयरफॉर मस्टर्ड एंड हिबिस्कस विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एज दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इन्हीं में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। And papaya and watermelon have unisexual flowers and hence they are cross pollinated, इसलिए में क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट द टू रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट्स। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है कौन कौन से होते हैं, मेल वाला पार्ट होता है स्टेमन एंड फीमेल वाला पार्ट होता है पिस्टल। ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन 20 सेज मेंशन द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड ओवरी इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन सब चीजों के क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्लेसेंटा, सो प्लेसेंटा क्या करता है बेटा, जब वूम में एक बेबी आता है तो उसको जितने न्यूट्रिएंट्स है मदर ब्लड से मिलते हैं वो इस प्लेसेंटा की वजह से मिलते हैं। जितना भी वो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो भी मदर ब्लड में कैसे पास होता है, इसी की वजह से। सो इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रियो एंड रिमूव्स द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम एम्ब्रियो इनटू द मदर्स, ठीक है, मदर्स ब्लड। सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स। इसका क्या क्या काम होता है बेटा, ये ओवम को ओवरी से यूट्रस लेके जाता है। नेक्स्ट हमसे पूछा है यूट्रस। अब यूट्रस क्या करता है, यहीं पे तो हमारा जो पूरा जब वो बेबी बन के एम्ब्रियो बन के आता है तो वो क्या करता है, उसका इम्प्लांटेशन और नरिशमेंट यही होता है यूट्रस में। देन ओवरी, ओवरी का क्या फंक्शन है बच्चे, एक तो ये हमारे फीमेल गेमीट, जो फीमेल सेक्स सेल्स है जिसको हम ओवम बोलते हैं वो बनाती है। एंड ऑल्सो अगर हम हॉर्मोन्स पे जाएं तो ये एस्ट्रोजन बनाता है जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, जिसमें जो भी फीमेल में सेक्सुअल चेंजेस आते हैं इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर टेस्टिस, लिस्ट टू फंक्शंस परफॉर्म बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। सो टेस्टिस कहाँ होते हैं, मेल्स में होते हैं। क्या होते हैं, दे आर टू स्मॉल ऑर्गन्स एंड दे आर फाउंड इनसाइड स्क्रोटम। और इनका काम क्या होता है, एक तो स्पर्म्स बनाना जो कि मेल सेक्स सेल्स है, एंड टेस्टोस्टेरोन बनाना जो कि मेल के बेसिकली सेक्स हार्मोन्स है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ह्यूमन स्पर्म, स्टेट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पर्म। ठीक है। सो हमारा सेमिनल फ्लूइड जो होता है, जो सेमिनल वेसिकल से मिलता है वो प्रोवाइड करता है, एक तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और क्या करता है, स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है। और क्या पूछा था, स्पर्म का क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि वो मेल के अंदर होता है तो उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे। ठीक है, हमें पता है ना, जो मेल होते हैं उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जो फीमेल होती है उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट पूछा है मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन अ जाइगोट व्हिच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। वही जो हमने डिस्कस की है, फीमेल अगर XX है सो फीमेल वाला होगा, और अगर XY आ गया तो वो मेल चाइल्ड होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन यूट्रस व्हेन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हैज अकर्ड एंड फीमेल गेमीट एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो देखो अगर तो एम्ब्रियो बन के आ गया तो क्या होगा, व्हेन इम्प्लांटेशन हैज अकर्ड इन द यूट्रस ऑफ द मदर, द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिकन अप हो जाती है एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो उसको बेबी को मतलब नरिशमेंट वगैरह देने के लिए ये सब चेंजेस आते हैं। एंड अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो सिर्फ एक दिन तक रहता है, उसके बाद क्या करता है, सिंस द थिकनिंग यूट्रस लाइनिंग इज नो मोर रिक्वायर्ड, अब तो रिक्वायर्ड है नहीं, तो इट स्लोली ब्रेक्स डाउन एंड कम्स आउट ऑफ द वेजाइना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता है। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्टेट वन ड्रॉबैक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो हम ये बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह होती है, अगर वो लेने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। सो नोजिया, हेडेक, मूड स्विंग, मूड चेंजेस एटसेट्रा। ठीक है, देन नेक्स्ट है कॉपर टी। अब कॉपर टी से क्या हो सकता है? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो कॉपर टी इज दे मे लेड टू इंक्रीज मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग इन सम इंडिविजुअल्स। ठीक है, मतलब जो पेन होता है वो डिफर करता है। नेक्स्ट बी पार्ट है, अंडर विच कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स इज द यूज ऑफ कॉन्डम केप्ट, इन व्हाट वे इट इज बेटर एज कंपेयर टू अदर मेथड। सो कॉन्डम हमारा कौन सा होता है? बैरियर वाले मेथड में आता है। ठीक है, सो कॉन्डम्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। द यूज ऑफ कॉन्डम इज एडवांटेजेस ड्यू टू देयर ड्यूअल प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ अनवांटेड प्रेगनेंसी भी और कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचाता है, ये दोनों चीजों से बचाता है, एंड ऑल्सो मेकिंग देम अ वर्सेटाइल एंड एसेसिबल ऑप्शन फॉर मेनी इंडिविजुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 25, suggest any two contraceptive methods to control the size of human population and explain। तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं? जैसे भी हमने देखा, एक तो कॉन्डम्स ही हो गया, इसके अलावा जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो हो सकते हैं। सो टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन साइजेस, पहली बात कॉन्डम विच इज बैरियर मेथड विच फिजिकली प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकता है जो कि एक हार्मोनल मेथड है जिससे विच अल्टर्स वुमेन्स हार्मोन लेवल इट टू इनहिबिट एवोल्यूशन इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, जिससे इवोल्यूशन ना हो एंड फाइनली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 3 मार्क के क्वेश्चन बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, गिव 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर स्टेटमेंट। सो रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? 3 हमें उसकी करेक्ट बताने हैं। पहली चीज तो जब हम उसमें क्या करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? स्पीशी क्या हो जाएगी? एक्सटेंड। अगर मान लो पूरी ही स्पीशी डिसाइड कर लेती है कि हम रिप्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, तो आफ्टर अ टाइम क्या होगा? लोग मरते जाएंगे, वो पूरी वो स्पीशी खत्म हो जाएगी। एंड ऑल्सो इवोल्यूशन, जब हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमने देखा वेरिएशंस आते हैं और उन वेरिएशन से विद टाइम इवोल्यूशन आता है। तो अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ये इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज डीएनए कॉपिंग, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। सो डीएनए कॉपिंग क्या होता है? एक डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप की कॉपीज बनाता है जिससे जो हमारे जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आगे पास ऑन होते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज नोन एज डीएनए कॉपिंग बोलते हैं इसको। एंड डीएनए कॉपिंग जनरेट्स वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच लेड टू इवोल्यूशन। ऑल्सो द कॉपिंग ऑफ डीएनए हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कैसे होते हैं? यही हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो आगे जाती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। इसको ध्यान से कर जाना, ये पूछ लेते हैं हाइड्रा वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो लेबल डायग्राम ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बडिंग, नेम द सेल्स यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन इन दिस प्रोसेस। तो इन्होंने तो लिख दिया बाय बडिंग, कभी पूछ भी लेते कि बताओ हाइड्रा किस प्रोसेस से करते हैं, तो वो बडिंग प्रोसेस है। कैसे याद रहता है? ये हाइड्रा बना देना, एक बर्ड सा अपीयर होता है एंड धीरे धीरे क्या होता है, ये बर्ड बड़ा होने लगता है और जब ये बड़ा हो जाता है तो ये अपने आप को इससे पेरेंट बॉडी से अलग कर लेता है एंड दस इस बडिंग के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और क्या पूछा था? नेम द सेल यूज। तो कौन से सेल यूज होते हैं? रीजनरेटेड सेल्स यूज होते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना, इसी को एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लिस्ट विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन 3 advantages of practicing this process of growing some type of plants. Select 2 plants from the following which are grown by this process. So यहाँ पे हमारा बनाना होता है, मस्टर्ड होता है, जैस्मीन होता है, कोई भी 2 लिख लेना क्योंकि 2 बोला है। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है? हमने देखा था जैसे कुछ प्लांट्स है जिसके सीड्स नहीं है या कुछ प्लांट सीड से ग्रो नहीं कर पाते, सो हम उसकी स्टेम की हेल्प से या उसको ऐसे अंदर सॉइल के अंदर से ले जाके लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब पढ़ा था ना, उसकी हेल्प से हम एक जैसा मतलब उसके जैसे न्यू प्लांट ग्रो करते, तो वो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसकी एडवांटेजेस बतानी है। पहली बात तो स्पीड जल्दी हो जाता है ये, और जिनके हमारे पास सीड्स नहीं है वो भी ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट लाइक द रूट, स्टेम और लीव्स। इनको यूज करके इट्स टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस में हो गया सच प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, मतलब जल्दी प्रोसेस हो गया। एंड प्रोपगेशन उनके हो जाएगा जिनके सीड्स में कैपेसिटी नहीं है प्रोड्यूस करने की। एंड उसके बाद एक पॉइंट और है, तो ऑल प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। जैसे अगर आपको एक बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी सेम चाहिए तो इसमें आपको
एग्जैक्ट बिना वेरिएशन का सेम मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 प्लांट्स बोलते हैं, यहाँ मैंने जैस्मीन बनाना लिखा है, कंफ्यूज मत होना कि ये मस्टर्ड नहीं होता, मस्टर्ड भी होता है बच्चे, आपको सिर्फ 2 लिखने थे इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। सो नेम द फॉलोइंग थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन राइसोपस। सो कौन सा होता है जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ हमें दिखता है ना, रूट्स की तरह होता है, हाइफी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्लॉब्स दैट डेवलप एट द टिप ऑफ नॉन रिप्रोडक्टिव थ्रेड इन दिस। तो जो बॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आगे जाके स्पोर्स भरते हैं, वो क्या होता है हमारा स्पोरेंजिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट क्या पूछा है, एक्सप्लेन हाउ दीज स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर रिलीज फ्रॉम द ब्लॉब्स इन राइजोपस। तो क्या होता है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर में होते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वहां पे वो अपने आप को ग्रो करने लग जाते हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल से प्रोटेक्टेड होते हैं। दीज स्ट्रक्चर जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल अंडर फेवरेबल कंडीशन। क्या फेवरेबल कंडीशन, जैसे उनको कोई मॉइस्ट जगह मिल गई, सो वहां पे ऐसी जगह पे वो जाके जर्मिनेट करते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सच रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस हम ऑलरेडी अभी पढ़ के आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये एसेक्सुअल नहीं है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं 2 sexes आर इन्वॉल्व। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टेक्स प्लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 sexes विच इज मेल एंड फीमेल एंड फ्यूजन ऑफ देयर गेमीट्स। उनके गेमीट्स का जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पे बेसिकली ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और इंपॉर्टेंस में वैसे तो हम पढ़ के आए, इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था बट इसको छोड़ देना। तो फ्यूजन ऑफ दीज गैमेट रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन मिलता है, पॉपुलेशन हमारी एक्सटेंड नहीं, पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए जरूरी होता है, एंड हमारी स्पीशी एक्सटेंड नहीं होती। ये सब पॉइंट्स आप रिपीट कर करके यही मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखो, राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में ओनली 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। देन विच स्पीशी इज लाइकली टू हैव comparatively better chances of survival, the one reproducing asexually or the one reproducing sexually. So एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था जो वेरिएशंस है वो कम आते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा आते हैं। सो जब कोई स्पीशी ऐसे रिप्रोड्यूस करे कि साथ साथ वेरिएशंस आ रहे हैं, तो वेरिएशंस किस लिए हेल्प करती है, आगे में जो भी चेंजेस वगैरह आएंगे उसको अडेप्ट करने में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरेटिवली उसके सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि वहां पे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सो sexually reproducing organisms have a high probability to survive because sexual reproduction incorporates variations which can be beneficial and helps the organism to adapt changes, मतलब changing environmental conditions, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखो, एक्सप्लेन द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय मेल्स एंड फीमेल्स। तो हमने देखा था कुछ तो हमने वैसे मेथड्स पढ़े थे कि पिल्स वगैरह ले ली, कॉन्डम वगैरह यूज कर ले, लेकिन कुछ सर्जिकल मेथड जो परमानेंट मेथड होते हैं उसमें क्या किया जाता है। अगर हम मेल्स की बात करें तो वेसिक्टोमी इन मेल्स, और इसमें क्या किया जाता है, स्मॉल फ्रेगमेंट थोड़ा सा पार्ट ऑफ दी वेस्ट डिफरेंस उसको थोड़ा सा रिमूव करके एंड बाकी को सील कर दिया जाता है। एंड सिमिलरली अगर हम फीमेल की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे किस पे होता है, फिलिपियन ट्यूब्स में, वहां पे थोड़ा सा उसको कट किया, दोनों तरफ से सील कर दिया। सो बेसिकली आगे का आपने फ्लो रोक दिया, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है बी पार्ट, राइट द रोल ऑफ ओरल पिल्स टेकन बाय वुमेन एज अ कॉन्ट्रासेप्ट। सो जब हम ये जो ओरल पिल्स जो होती है वो लेने का, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है उसका क्या होता है, बर्थ ये क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं या रिड्यूस करती हैं ओवल्यूशन, मतलब रिलीज ऑफ एग, रिलीज ही नहीं होगा तो कहां से प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। सो ये इसका काम होता है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, What are sexually transmitted diseases? List 2 example each disease caused due to, ध्यान रखना एक तो ये जो, चलो इसको तो डिफाइन कर ही नहीं है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अलग होती है और वायरल इन्फेक्शन से अलग होती है, अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड विच डिवाइस और डिवाइसेस मे बी यूज टू प्रिवेंट, यहाँ पे वही आ जाएगा जो भी हम पढ़ रहे थे, कौन कौन सी डिवाइसेस जैसे अभी चलो पढ़ते हैं। एंड प्रिवेंट दी स्प्रेड ऑफ सच डिजीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर दोज डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इट कैन बी कॉज्ड बाय या तो वायरस से या बैक्टीरिया से। अब इनको याद कर ले, रट लेना कि जब वायरस की बात होती है तो उसमें आता है ए जो है हेपेटाइटिस बी, एंड जब बैक्टीरिया की बात होती है, बैक्टीरियल कौन से है हमारे पास, गोनोरिया, स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा ही वर्ड्स बोलने में ऐसे, एंड साइफिलिस। सो डिवाइसेस सच एज, अब कौन सी डिवाइसेस यूज हो सकते हैं, कॉपर टी हो सकता है, कॉन्डम हो सकता है, इसको रहने देना, आपके उसमें एनसीईआरटी में है नहीं, एटसेट्रा कैन बी यूज टू प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35,
सो यहाँ से बच्चे हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। और कभी भी ये मत सोचना कि सारे 5 नंबर के क्वेश्चन कर जाते हैं या 2 नंबर के 3 नंबर के छोड़ देते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको दिखेंगे ना कभी कभी, क्योंकि ये पार्ट्स में दिखता है, तो होता वो ये 2 नंबर में जो समझ के आए हो वो ही एक पार्ट यहाँ पे 5 नंबर में डाल दे, 3 नंबर का क्वेश्चन करके आए उसमें 1-2 पार्ट और ऐड करके 5 नंबर का बना दिया। तो आपके हमेशा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन 2 मार्क का कर रहे हो 5 मार्क का कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। चलो मतलब प्रैक्टिस करते हो, ये नहीं कि एग्जाम में कहो मैम कंसेप्ट क्लियर थे 2 नंबर का अटेम्प्ट कराए हम, ऐसा मत करना। चलो आओ पढ़ते हैं। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड लिस्ट इट्स 2 टाइप्स। तो 2 टाइप की रिप्रोडक्शन कौन से होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में सिर्फ यूनिपेरेंट इन्वॉल्व होता है। एंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। सो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू ऑफस्प्रिंग्स एंड द 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नेक्स्ट पूछा है हाउ आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सिंपल सा है, उनका एक ही सेल है बेचारे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर में एसेक्सुअल और सेक्सुअल, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। जो ऐसी बॉडीज जैसे हम ह्यूमन बॉडीज है, सो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मल्टीसेलुलर जो थोड़े कॉम्प्लेक्स नहीं होते वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। इन यूनिसेलुलर अब क्या होगा, क्योंकि एक सिंगल सेल है हमारे पास तो वो डिवाइड होता है और आगे डॉटर सेल्स बनाता है। एंड मल्टी सेलुलर में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसमें गमीट्स बोलते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में बडिंग हो गया, फिजन हो गया एटसेट्रा, एंड इसमें हम कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, रीजनरेशन है। अच्छा ये कंफ्यूज मत होना कि ये तो दोनों एग्जांपल एसेक्सुअल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे क्या है थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले हैं तो ये हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ रहे हैं, इसलिए वो ये वाला जो प्रोसेस है इससे आगे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि दोनों एसेक्सुअल की क्यों एग्जांपल्स। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, ड्रॉ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही समझना, कर जाना, एक कंसेप्ट समझ लो, डायग्राम देख जाओ, इजी है। डायग्राम पे ऐसा नहीं है हाय मैम बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सा है। सो ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड लेबल द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। पहली बात तो ये डिस्कस कर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है बच्चे, ये जो ऊपर सर्कल दिख रहा है हमें जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये जो हाइफी है, अब ये क्वेश्चन में और पर क्या है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं अब इसको कैसे हम लिखेंगे। और क्या पूछे, व्हाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन ड्राई स्लाइस। तो भाई हमने देखा था कि उसको ये कब यहाँ पे स्पोर्स कब ऐसे वो जर्मिनेट करते हैं जब उसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट, क्योंकि उसको भी मॉइस्ट एनवायरनमेंट और न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, इसे ड्राई पे नहीं होता। और पहले क्या पूछा था हमें, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखे। सो राइजोपस, अच्छा ये तो याद है ना ब्रेड मोल्ड वाला कि वहाँ पे डेवलप होता है। सो राइजोपस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। सो स्पोर फॉर्मेशन से बनता है ये। द रिप्रोडक्टिव पार्ट इंक्लूड्स द स्पोरेंजियम वेयर स्पोर्स आर प्रोड्यूस, जहाँ पे हमारे ये सारे स्पोर्स होते हैं। वाइल द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट इंक्लूड, ये सब मैंने जो अभी आपको बताया वही है, दैट सपोर्ट द स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। बाकी ये हो गया डज नॉट मल्टीप्लाई एंड ड्राई स्लाइस ऑफ, ड्राई स्लाइस पे क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको मॉइस्चर चाहिए होता है टू जर्मिनेट एंड ग्रो, ठीक है। आगे इसी का बी पार्ट देख लो, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। अभी एक क्वेश्चन करके आए हैं, बडिंग हमारा प्रोसेस होता है एंड उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देना कि एक बड अपीयर होता है एंड धीरे धीरे वो बड ग्रो करने लगता है और कट कर लेता है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, उसमें भी नहीं, उस क्वेश्चन में भी नहीं पढ़ा था। सो इन हाइड्रा रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड बडिंग, अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू, देखो बेटा क्या होता है ना, कभी कभी हमें चीजें पता होती हैं लेकिन उसको लिखने का तरीका भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये पता है बड अपीयर होता है, कैसा अपीयर होता है वो, एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की वजह से रिपीटेड सेल डिवीजन हो, इसलिए यहाँ पे एक आउटग्रोथ आ गई, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सारे आंसर्स लिख रखे ताकि आपके साथ ऐसा ना हो कि यार मुझे पता तो था मैं लेकिन मैं फॉर्म नहीं कर पाई आंसर, ठीक है। चलो रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक साइट पर रिपीटेड सेल डिवीजन होता गया तो ये बड बन गया जो कि एक आउटग्रोथ है। These were developed into tiny individuals and and when fully mature detached from the parent body and become new independent individual. So यहाँ पे mature होते रहते हो तो जब फाइनली mature हो जाते तो अपने आप को यहाँ से डिटेक्ट करके वो अब 2 हाइड्रा बन गए हमारे, ठीक है। मतलब ये तो था ही पेरेंट हाइड्रा, वो एक और बन गया। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, A part and name the mode of reproduction of the following organisms and state the important features of each. So प्लेनारिया जो है हमारा वो क्या करता है, किस प्रोसेस से होता है, रीजनरेशन से। इसमें हमने देखा था ना, उसको छोटे 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 टुकड़े भी कर दोगे तो वो क्या करेगा, दोबारा से कितने भी उसके टुकड़े होंगे दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। सो की फीचर क्या है, इज द एबिलिटी टू रीग्रो मिसिंग बॉडी पार्ट फ्रॉम द फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब उसके पीसेस जो है उससे,
एसेंशियली। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे नहीं पता, ये मतलब पूछ लेते हैं, जो फ्रेगमेंट वर्ड आता है ना, तो यहाँ पे हम फ्रेगमेंटेशन पे ले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जब ये पूरा मेच्योर होता है फ्रेगमेंटेशन में, वो अपनी विल से ब्रेक डाउन होता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे जब हम कहते हैं कि उसको कट कर देते हैं, तो वो अपनी विल से, इस अपनी मर्जी से ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा। रीजनरेशन का ये उसके अंदर एक स्किल है कि उसके आप टुकड़े कर दोगे तो वो उन टुकड़ों से दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पूछा है हाइड्रा, अगेन बडिंग तो एक्सप्लेन करके आए हैं। राइजोपस भी हमने डिस्कस कर लिया स्पोर फॉर्मेशन से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी कैन डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स ऑफ ब्राइफिलम। सो ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, इसकी जो लीफ होती है, जैसे हमने हाइड्रा में देखा बड अपीयर होता है, इसकी लीफ पे बड्स आ जाते हैं, तो वो लीफ जब सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो वो ग्रो कर लेती है एक और प्लांट, ठीक है। तो वो हम लिख देंगे, मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा। सो इट कैन डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम इट्स लीफ बिकॉज इट एग्जिबिट्स अ फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कॉल्ड बडिंग ऑन लीफ। सो ये स्पेशल वो प्लांट समझ लो एक तरह, जिसकी लीव्स पे बड्स आते हैं। स्मॉल प्लांटलेट्स ग्रो ऑन द मार्जिन्स ऑफ द लीफ, जैसे ये लीफ है आपकी, सो यहाँ पे इस तरह से बड्स आने लग जाते हैं मार्जिन ऑफ लीफ, विच कैन डिटैच एंड डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट व्हेन दे फॉल ऑन सुटेबल सॉइल। सो सॉइल के साथ मिलके वो एक नया प्लांट बना लेती है। नाउ लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी हमने पहले ही पढ़ा था। क्या क्या होती है, एक तो रैपिडली ग्रो करता हो, बिल्कुल आइडेंटिकल बना सकते हो आप, सो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी एंड फास्टर ग्रोथ। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 38, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहला, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स विल लेड टू ऑल्टर बॉडी डिजाइन। ये सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आता है कि हमें लगे यार प्रोटीन्स का तो कोई रोल नहीं होता इसमें, लेकिन डीएनए क्या है, हमारे प्रोटीन से ही तो बनता है बच्चे। सो कैसे लिखेंगे इसको, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स विल लेड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन बिकॉज प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये वही है कि डीएनए कॉपिंग होती है, थोड़ा बहुत कॉपिंग में इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। सो आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वेरिएशन इन द जेनेटिक कोड, जो हमारा जेनेटिक कोड डीएनए है, ये बनता हमारा प्रोटीन से ही है। सो दे पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग रिजल्ट इन डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर क्योंकि कॉपिंग में हुआ ना गड़बड़ हुई कुछ, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए, लेडिंग टू डाइवर्स फिजिकल ट्रेट्स एंड बॉडी डिजाइंस, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन फ्लावर्स इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर। ऑफ कोर्स पॉलिनेशन में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा पॉलन ग्रेन्स है वो फ्लाई करके, या मतलब फ्लाई करके तो नहीं, विंड से या किसी बर्ड वगैरह की हेल्प से क्या होता है, आके जाके मतलब आके उस पर चिपक जाती है, जिसकी वजह, जब देखो सिंपल सी बात है, अगर जो मेल सेल है और वो फीमेल सेल अगर वो मिलेंगे ही नहीं तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे और लिखेंगे कैसे, देख लेते हैं। Fertilization cannot happen fertilization cannot take place in flowers if pollination does not occur because pollination is the process of transferring pollen grains containing male, जिसमें मेल गेमीट्स होते हैं, हमारे मेल के जो सेक्स सेल्स है वो होते हैं, from the male part of the flower to the female part which is necessary for the male and female gametes to meet and form zygote। मतलब फर्टिलाइजेशन तभी होगी ना जब वो दो मिलेंगे, और आप कह रहे हो पॉलिनेशन ही नहीं होगी, पॉलिनेशन में वो जब वो मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। अब सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो तो फ्रेगमेंटेशन या फिर रीजनरेशन से नहीं होते, क्योंकि सबके पास ये एबिलिटी होती ही नहीं है। अब हमारी अगर कोई आम, जो नेल्स तो फिर भी एक ऐसी चीज है जो बार बार ग्रो होती रहती है, लेकिन अगर हमारी आम कट जाएगी क्या हम रीजनरेट कर सकते हो? सिर्फ ह्यूमन तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। वैसे भी जो मल्टीपल सेलुलर होते हैं सारे ऐसा नहीं है ना, उनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो जो पार्ट कट गया वो दोबारा रीजनरेट हो जाए। सो नॉट ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस थ्रू फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म हैव complex body structure with specialized tissues and organ that cannot simply be regrown from a fragment. For example, a human cannot regenerate a lost limb like starfish can। अब starfish का अगर आप कट कर दोगे तो वो दोबारा रीजनरेट कर लेगी। छिपकली बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसकी पूंछ काट दो तो वो दोबारा से पूंछ ले आएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट, ये हो गया नहीं, ये है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग ओनली सम टाइप ऑफ प्लांट। सेम यही चीज है जो अभी हमने लास्ट में देखा। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वहां पे भी हर प्लांट ऐसा नहीं है कि उसकी स्टेम काटी आपने वहां पे वो कर दिया और वो ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ भी सिलेक्टिव प्लांट्स ही हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ प्रैक्टिस फॉर ओनली सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट्स बिकॉज नॉट ऑल प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वाइल न्यू क्या है इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम रूट। मतलब उनके पास, हर किसी के पास एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी स्टेम से, रूट से, लीव से दोबारा से अब एक नया प्लांट बना सके। दिस मेथड इज ऑफ्टन यूज्ड टू मेंटेन डिजायर्ड ट्रेट्स इन अ प्लांट वैरायटी। ये लास्ट लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों उसका वो क्या फायदा है उसका। चलो नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या था इस क्वेश्चन में,
अच्छा ये देख के ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, समझ लो 5 पार्ट आए 5 मार्क्स में, खुश हो जाना, क्योंकि मतलब हर पार्ट क्या है, एक एक नंबर का पार्ट है, तो मतलब तुम्हें ऐसा नहीं कि पेज भर भर के आंसर लिखने हैं, ठीक है। चलो, द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं, बेसिकली जब क्रोमोसोम्स पास करते हैं, तो जो मदर है और जो फादर है वो दोनों अपने हाफ हाफ देते हैं। दोनों के पास 46 क्रोमोसोम है, यहां से 23 मिले, यहां से 23 मिले, तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग है उसके पास कंप्लीट 46 क्रोमोसोम्स हो गए, तो दोनों अपने हाफ हाफ देते हैं, ठीक है। सो the parents and offspring of organism reproduce sexually have the same number of chromosomes because during sexual reproduction each parent contribute half of their chromosome set to the offspring, resulting in the offspring having the same chromosome number as the parent, ठीक है। दोनों से 23 मिले, उनका 46 नंबर कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 ए पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, मेंशन द साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। सो पहले इनका डिफरेंस की जगह ये देख लो, छोटा छोटा मेंशन द साइट। कौन सी साइट होती है, कहां पे होता है? ओवरी में। सो ओवरी इज द साइट जहां फर्टिलाइजेशन होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, हमें जाइगोट मिलता है। जो प्रोडक्ट क्या हो गया, जाइगोट। अब हमसे डिफरेंस पूछा है क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है, ऐसे फ्लावर्स बेटा जिनके पास मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो वहां पे क्या हुआ, पॉलन जो है उसने ट्रेवल किया और उसी फ्लावर की या तो फीमेल पार्ट से जाके मिल गया या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से जाके मिल गया, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि यहाँ पे कोई फ्लावर था, यहाँ से पॉलन उड़ती हुई किसी और आके प्लांट पे या किसी और फ्लावर पे आके बैठ रही है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen from anther of one flower to the stigma of another flower, and it is transfer of pollen from anther or to the stigma of the same flower। मतलब सेम फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन जहां पे फ्लावर अलग हो गया, ठीक है। देन इट टेक्स प्लेस बोथ इन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। सो क्रॉस पॉलिनेशन, अब भैया ऐसा नहीं है ना कि पॉलन ग्रेन्स अगर वहां पे वो है कि उसके पास फीमेल तो वहीं जाए, हो सकता है उसकी किसी बर्थडे खाली और वो दूर जाके कर लिया, तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल और जो बाइसेक्सुअल है दोनों प्लांट्स में होता है। लेकिन ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन सा फ्लावर चाहिए, बाइसेक्सुअल होगा, मतलब दोनों, अगर उसके पास मेल फीमेल दोनों होगा तभी तो वो कर पाएगा, ठीक है। सो सेल्फ पॉलिनेशन ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा इसी का ही जरा एक बार डायग्राम देख लो। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टल शोइंग द फॉलोइंग पार्ट्स। तो हमें एक पिस्टल का डायग्राम बनाना है। पिस्टल बोला तो पूरा प्लांट का मत, पूरे फ्लावर का मत बना देना, फ्लावर का बोलेंगे तो बनाना, सिर्फ पिस्टल बनाना जिसमें स्टिग्मा, साइल, ओवरी और फीमेल जर्म सेल दिखाना है। सो ये देख लो, इस तरीके से आप बना दोगे। ये हमारी, ये जो एक्स्ट्रा है चाहे मत मार्क करना, बस आपको समझाने के लिए। ये हमारी पॉलन ग्रेन हो गई, यहाँ से ये जो जा रही है ये क्या है, हमारी पॉलन ट्यूब हो गई, और इस पॉलन ट्यूब में ये जो जा रहे हैं, जो यहाँ से क्रॉस करते हुए जा रही है, क्या है, मेल जर्म सेल्स है हमारे। ये जो पार्ट है, जो स्टिकी सा पार्ट होता है, ये हमारा स्टिग्मा होता है। अच्छा इसमें स्टाइल नहीं मार्क किया हुआ, ये जो लंबा सा पार्ट होता है, ट्यूब वाला पार्ट नहीं बोल रही, ये लंबा पार्ट जो होता है ये हमारा स्टाइल होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है बच्चे, ये हमारी ओवरी होगी, और यहाँ पे जो अंदर आपको सेल्स दिख रहे हैं ये होते हैं फीमेल जर्म सेल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 40, बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो यहाँ पे एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। क्या बोला है, लेबल द पार्ट्स ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स दे रखे, चलो लेबलिंग करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहली जो ए पार्ट पूछा है, ये ट्यूब ऊपर से कहीं आ रही है और यहाँ पे ब्लैडर में जा रही है, तो कौन सी ट्यूब होगी, यूरेटर वाली ट्यूब है हमारी। इसके अलावा अब यहाँ पे ना कंफ्यूज होती है इस ट्यूब में, और ये जो डी वाली है ये क्या है, ये हमारी जो यहाँ टेस्टिस के साथ होती हुई जा रही है पूरी, ये वाली कौन सी है, वेस्ट डिफरेंस है हमारी, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछे, बी पार्ट में यहाँ पे जो चीज होती है बच्चे, ये क्या होती है हमारी, ये होते हैं हमारी सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे स्पर्म जो है वो आराम से मूव कर सके, एंड ऑल्सो नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और क्या बचा, ए बी सी पार्ट ये रहा। अब ये वाला जो यहाँ से ब्लैडर से होता हुआ जा रहा है, ये कौन सा है हमारा, यूरेथ्रा है हमारा, ठीक है। चलो अब आगे क्या पूछा है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड मेंशन इट्स सोर्स। ये तो हमने अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, कौन सा जो हमारा टेस्टिस है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इसका क्या मेन रोल है, ये जो मेल होते हैं उसमें जो भी सेक्सुअल चेंजेस उनमें आते हैं इसकी वजह से आते हैं। तो द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज टू रेगुलेट मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स एंड कहाँ गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ जो स्पर्म्स है वो भी यहीं पे ही होती है। नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट है, स्टेट द फंक्शन ऑफ बी एंड सी इन द प्रोसेस
ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बी और सी, बी क्या है, सेमिनल वेसिकल है हमारा, ये क्या करता है, एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो हमारे स्पर्म्स है वो ट्रेवल कर पाते हैं, एंड ऑल्सो क्या देता है, नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद कौन सा पूछा है, सी वाला, यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का काम क्या, देखो ऐसे दिमाग में आएगा हाँ भाई यूरिन पास करने में हेल्प करता है, लेकिन हमें क्या बोला है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में इसका क्या काम होता है, ये जो सीमेन है उसको लेके आता है और बॉडी से बाहर निकालने का काम भी उसी का ही है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेना, इट secretes a significant proportion of fluid that ultimately becomes semen, and semen passes through the urethra where it is ejaculated during a male sexual response, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे 41 क्वेश्चन, नेम 3 टेक, अरे इसका आंसर नहीं लिखा गया, चलो कोई नहीं हम कर लेते हैं खुद। सो क्वेश्चन नंबर 41, नेम 3 टेक्निक्स डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी, मेंशन द साइड इफेक्ट्स कॉज्ड बाय ईच। सो कॉपर टी हो सकता है, एक तो हमारा कॉपर टी हो सकता है, इसमें क्या होता है भाई, उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा एक हमारा हो सकता है अगर फीमेल कॉन्डम यूज करे उससे इरिटेशन हो सकता है, अगेन इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। देन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग्स वगैरह, ये सब चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 टेक्निक्स बोले थे हमने बता दिए। सेकंड है, व्हाट विल हैपन इफ इन अ ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड एग इज नॉट फ्री। ये भी हमने क्वेश्चन किया था, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो भैया हमारा वो पूरा जो बेबी बर्थ का प्रोसेस है वो हो जाएगा, एंड अगर नहीं होगा तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। सो ए पार्ट है, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, नेम द पार्ट्स। अब ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज मैंने लेबलिंग वाले क्वेश्चंस लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ लेबलिंग के लिए आएगा, आपको ये डायग्राम्स बनाने भी आने थे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएंगे, ठीक है। कोई आपको वहाँ पे आपकी ड्रॉइंग के मार्क्स नहीं दे रहा, आपने ढंग से चीज को बस ढंग से बना दी और लेबलिंग करेक्ट कर दी, उसके मार्क्स मिलते हैं, ओके। चलो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला मार्क कहाँ है, यहाँ ये जो ट्यूब्स है, ठीक है, एक ये वैसे तो ये ट्यूब कौन सी होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है। नेक्स्ट हमसे ये जो इसके साथ अटैच होती है ये क्या होती है, ओवरी होती है। देन उसके पास ये वाला पार्ट क्या है, ये तो हमारा यूट्रस है। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला पार्ट, यहां से जो पार्ट है बच्चे क्या करता है, ये हमारा सर्विक है और इसका काम क्या होता है, वजाइना को और यूट्रस को सेपरेट करने का काम होता है, एंड नीचे ये जो पार्ट है ये हमारा वजाइना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स। सो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, बेसिकली प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो चीजें करी जाती है वो होता है। अब इसके ड्रॉबैक्स हम पहले देखा है, एडवांटेजेस क्या होती है भैया, पॉपुलेशन कंट्रोल। अब किसी ने ऑलरेडी 2 बच्चे पैदा कर लिया, वो ये तो नहीं है कि वो बच्चे ही पैदा करते थे, पॉपुलेशन कंट्रोल है, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी अगर नहीं चाहिए, या हमारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उससे बचने की, ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, and use of barrier techniques such as condoms protect people in sexual relationship against sexual transmitted illness, and it regulates population growth या birth rate, ठीक है। क्लियर है बच्चे। सो इसी के साथ चैप्टर को करते हैं समाप्त। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। अगर आपने इस सेशन में जो जो मैंने कंसेप्ट समझाए, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, जो जो कंसेप्ट समझाए अगर वो सारे कंसेप्ट क्लियर है तो बोर्ड के पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए इस चैप्टर में से आप कर लोगे। एंड जो जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको ढंग से करके जाना, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चंस है, हर बार पूछे जाते हैं, ओके। चल, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डरना बिल्कुल नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।